तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। मोदी जी, अमित शाह जी के बीजेपी की हकीकत मैं एग्जैक्टली तो नहीं कहूंगा, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब का बिहार का संस्करण वो तैयार कर रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और राज्य कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा, जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड एनसीईआरटी से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। पूरे बिहार में जाकर देखिए स्थिति क्या है। उससे सिर्फ मोदी जी कानून का सहारा ले रहे हैं और सब जगह से तबाह हो गए हैं। तो कानून आ गए इस न्यायपालिका पर। हमें न्यायपालिका का पूरा भरोसा है, न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। जब सूर्य उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है। बिहार से अस्त होना शुरू हो गया है भाजपा लोगों का। तो क्या कर रहे हैं तेजस्वी, लालू परिवार बेवजह फंसाया जा रहा है। आज 13 तारीख डेट दिया गया, क्या है भाई, वहां जा रहे नॉमिनेशन शुरू है, बिहार में नॉमिनेशन शुरू है। पूरा बिहार की जनता एक तरफा निर्णय लिया है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो ये षड्यंत्र है कि किसी प्रकार से भाजपा चाह रही है तेजस्वी जी नहीं आए, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बने। यही षड्यंत्र के तहत 4.5 लाख चुनाव में भाई कोई असर नहीं पड़ने वाला। जाके देखिए बिहार के लोग चाह गए हैं, वो जानना है कि जबरदस्ती तबाह किया जा रहा है। अमरीका गौना दोबारा नहीं होना, बीजेपी के लोग खत्म हो रहे हैं। इंडिया साफ है, अपराध भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं है, रोज हत्या हो रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कई हत्या रोज हो रही है पर डे, बैंक लूट रहा है, डकैती हो रही है। बिहार में अपराध चापी चरम पर। चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पहली बात मैं बता दूं। और जो ये आरोप तय हुआ है ये बिल्कुल निराधार है। आप भी जानते हैं 2004 से 2009 तक का ये केस है और 2004 में हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की क्या उम्र रही होगी, लेकिन उसके बावजूद ये साजिशन जो विपक्षी द्वारा ये आरोप तय करवा करके और चुनाव को बाधित करने की कोशिश कर गई है। लेकिन हम एज ए कार्यकर्ता कहना चाहेंगे कि इस पे चुनाव का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता मजबूती के साथ खड़े हैं और हम लोग उनके पीछे मजबूती के साथ खड़े हैं। ये आपके देखने का तरीका है। मैं 142 और 101 देख रहा हूँ। इसको जरा डिकोड भी करिए। नहीं, डिकोड किया, स्पष्ट है। बीजेपी प्लस 142, सारे दलों से बीजेपी ने निगोशिएट किया और जदयू को 101 पर। इसको 101 मत कहिए, 141 कहिए। 142 बीजेपी प्लस, जिसमें चिराग साहब हैं, जिसमें कुशवाहा जी हैं, जिसमें मांझी जी हैं, और दूसरी तरफ 101 जिसमें नीतीश जी हैं, जो कई वर्षों से बीजेपी को कहते थे कि हम बड़े भाई हैं और बड़े भाई की पूरी भूमिका नेस्तनाबूद कर दी गई बड़े सलीके से उन्हीं के लोगों के द्वारा। तो मैं इस नंबर को ऐसे दिखता हूं। मोदी जी, अमित शाह जी के बीजेपी की हकीकत मैं एग्जैक्टली तो नहीं कहूंगा, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब का बिहार का संस्करण वो तैयार कर रहे हैं। हो जाएगा, मैं समझता हूं कल आपके सवाल के फहरिस्त में संभवतः ये ना कोई नहीं। देखिए, अब मैं बार बार एक बात कहता हूं, जब कोई गठबंधन होता है तो उसका कैरेक्टर पॉलिटिकल पार्टी से अलग होता है। एक पॉलिटिकल पार्टी होते तो कोई दिक्कत नहीं, गठबंधन जब होता है अलग अलग दलों की स्वाभाविक इच्छा होती है कि हमारा फुटप्रिंट थोड़ा बढ़ जाए।
लेकिन कहीं ना डाउन द कोर दिल में सबको ये पता है कि फुटप्रिंट अगर बढ़ना है कलेक्टिव तो वो महागठबंधन के विनिंग का फुटप्रिंट बढ़े। देखिए सीधी सी बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे नेता प्रतिपक्ष या राबड़ी जी हमारी भूतपूर्व सीएम वो एक न्यायिक कारण से यहाँ है और उस कारण के इतर कुछ भी नहीं है। जहां लोगों की निगाहें हैं कि इसका क्या होगा उसका क्या, वो सब बेमानी हमें आदत पड़ गई है। बीते कई वर्षों से हम दो तरह की लड़ाई एक साथ लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई। और कौन सी लड़ाई कौन सी है, कौन सा छद्म वेश में है, कौन सा सीधे तौर पे समझ में नहीं आ रहा। यह भ्रष्टाचार से बिल्कुल बिहार बदनाम हुआ है। ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम है। अदालत ने जो फैसला किया है सर्वमान्य है, वो अदालत का अपना काम है। माननीय न्यायालय जो फैसला लेते हैं सर्वोपरि। सर आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं तो औराई से विधायक हूँ, पार्टी का आदेश होगा फिर लड़ेंगे। अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं और बिहार की जनता को एक बार पुनः स्वच्छ प्रशासन के लिए नीतीश कुमार को वोट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आएगा तो हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे और मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। तो हम उनके भरोसे रहे। फिर बातचीत होती रही, धर्मेंद्र प्रधान जी से भी बात हुई, नागेंद्र जी हैं बिहार में, उनसे बात हुई, सब लोग आश्वासन देते रहे। दुर्भाग्य है बिहार में रहने वाले प्रजापति का, दुर्भाग्य है राजभर का, दुर्भाग्य है रजवार का, राजवंशी का, राजधोप का। ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी हर विधानसभा में 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तक वोट है। लेकिन इनके वोट को पासवान की पार्टी कहती हमारा वोट है, मांझी कहते हैं हमारा वोट है, भाजपा कहती हमारा वोट है और आरजेडी और जदयू कहते हैं हमारा वोट है। ये लोग वोट देने की मशीन बन के रह गए हैं। इस नाते अब इनकी पहचान कराना, अब वहाँ के लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने कहा कि साहब हम लोगों ने 10-10 रुपया जुटा के आप आए, हम लोग 20,000, 25,000, 30,000 की रैली किए हैं, तो आप पर्चा भरवाइए, हम लोग वोट देंगे। तो भारतीय समाज पार्टी वहाँ अकेले, अभी बात हमारी अकेले लड़ने की हो रही है। अभी हमारी एक भागीदारी पार्टी है, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, वो भी साथ में हमारे हैं और बात कर रहे हैं लोगों से। एक मोर्चा बना करके वहाँ चुनाव हम लोग लड़ेंगे। पहले फेज में पार्टी अभी तक 52 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं और 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तब तक होगी नहीं, तब तक कोई पार्टी पूछेगी नहीं। इस नाते कि सभी पार्टियों की निगाह में हम लोग हैं नहीं। जब तक अपनी पहचान, अपनी गिनती नहीं हो पाएगी, तब तक कोई पार्टी को अभी ये लगता है कि सारी जाति के नेता, एक नेता बना लिए हैं पार्टियों के लोग और उन्हीं के सहारे जातियों का वोट लेते हैं। हिस्सेदारी देने की बात आती है तो मुकर जाते हैं। फिर वो टुकुर ताकते हैं कि एक टिकट दे दे भैया, दे दे भैया, दे दे भैया, और मार के जूता भगा देते हैं। भगो, तुम्हारा काम नहीं, जाके खाली वोट दिलाओ। तो अब इस बार वहाँ के बिहार के लोगों में जागरूकता आई है। जो उन लोगों को अशिक्षित बना करके, गुलाम बना करके रखे हैं, उनको हम लोगों ने समझाया है कि आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो वोट का पावर दिया है, इसी वोट के दम पर आप बेहतर शिक्षा पा सकते हो, रोजगार पा सकते हो, नौकरी पा सकते हो, अमन चैन पा सकते हो। अपने बसने के लिए जमीन नहीं है तो आप 3 डिसमिल आवंटन आपको मिल सकता है, आवासीय पट्टा मिल सकता है। जमीन नहीं है तो कृषि के लिए भी जमीन मिल सकती है इसी वोट के दम पर।